हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है फ्रेश वाटर फिशेस ऑफ छत्तीसगढ़ एंड देयर कल्चर। सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मेजर फ्रेश वाटर फिशेस ऑफ छत्तीसगढ़, फ्रेश वाटर फिश कल्चर टेक्निक, ब्रीडिंग एंड शीट प्रोडक्शन, न्यूट्रिशनल एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, चैलेंजेस इन फ्रेश वाटर फिश कल्चर, सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर फिश कल्चर, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये रहेगा सिनॉप्सिस। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। छत्तीसगढ़ को मत्स्य प्रदेश कहलाने का गौरव प्राप्त है क्योंकि यह फ्रेश वाटर फिशरीज प्रोडक्शन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। हमारी माटी, पानी और जलवायु मत्स्य पालन के लिए इतनी अनुकूल है कि यहाँ की नदियाँ, तालाब और जलाशय जीवनदायिनी बनकर मछली उत्पादन को नई ऊंचाइयां दे रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ वासी सिर्फ धान की कटोरी के नाम से नहीं, बल्कि जल संपदा और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। यहाँ की फ्रेश वाटर फिशेस न सिर्फ खाद्य सुरक्षा और रोजगार का साधन है, बल्कि हमारी आर्थिक समृद्धि और संपन्न ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे फ्रेश वाटर फिश का। वे मछलियाँ जो नदियाँ, झीलें, तालाब और जलाशयों में पाई जाती हैं तथा कम सैलिनिटी वाले पानी में जीवित रह सकती हैं। ये मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा और जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिश कल्चर का। यह एक कंट्रोल प्रोसेस है जिसमें फिशेस का ब्रीडिंग, रेयरिंग और हार्वेस्टिंग किया जाता है ताकि प्रोडक्शन बढ़े और इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सके। नेक्स्ट है मेजर फ्रेश वाटर फिशेस ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में स्वच्छ जल मत्स्य पालन की समृद्ध परंपरा है। यहाँ इंडिजिनस और एक्सोटिक दोनों प्रकार की मछलियाँ पाई जाती हैं। ये मछलियाँ मत्स्य उत्पादन, आर्थिक लाभ और खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। फर्स्ट है इसमें मेजर कार्प्स। ये छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पालने वाली कॉमरिकल स्पीसीज है जो तेजी से बढ़ती है और इनका मांस स्वादिष्ट होता है। इसमें है रोहू। यह मछली लंबी सिल्वर रंग की होती है। इसकी मांग बहुत अधिक होती है। कुछ इस प्रकार से ये दिखाई देती है। नेक्स्ट है कतला। तेजी से बढ़ने वाली यह मछली आमतौर पर जल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। नेक्स्ट है मिर्गाल। यह नीचे की सतह पर भोजन करती है और इसकी वृद्धि दर भी अच्छी होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे माइनर कार्प्स। इनकी साइज मेजर कार्प से छोटी होती है, लेकिन यह भी अच्छी मात्रा में उत्पादन देती हैं। इसमें है बाटा। स्वादिष्ट और तेजी से बढ़ने वाली मछली होती है। नेक्स्ट है कालबासु। गहरे रंग की मछली जो मांस की गुणवत्ता के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है पुंटी। छोटे आकार की स्कूलिंग फिश जो जलाशयों में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कैट फिशेस। कैटफिश मछलियाँ मुख्य रूप से गहरे पानी और तलहटी में पाई जाती हैं। इनका मांस काफ़ी पोषक होता है। इसमें है मांगुर। यह बहुत हार्डी फिश है और कम ऑक्सीजन वाले पानी में भी सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट है सिंगी। यह भी उच्च पोषण मूल्य वाली कैटफिश है और औषधीय महत्व रखती है। नेक्स्ट है पेंगानिसिस। यह एक फास्ट ग्रोविंग स्पीसीज है। इसका उपयोग कॉमेरिकल फिश फार्मिंग में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सोटिक स्पीसीज। छत्तीसगढ़ में कुछ विदेशी प्रजातियों को भी मत्स्य पालन के लिए शामिल किया गया है जो तेजी से बढ़ने और अधिक उत्पादन देने के लिए जानी जाती हैं। इसमें है फर्स्ट टिलापिया। यह एक हार्डी फिश है जो खराब जल गुणवत्ता में भी सर्वाइव कर सकती है। नेक्स्ट है कॉमन कार्प। यह बहुत अडाप्टेबल फिश है और विभिन्न प्रकार के जलीय निकायों में पाई जाती है। नेक्स्ट है ग्रास कार्प। यह शाकाहारी मछली है और एक्वाटिक वेजिटेशन खाकर पानी को साफ रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है मुरेल्स। इन मछलियों की बॉडी लंबी और सांप जैसी होती है, इसलिए इन्हें स्नैक हेड कहा जाता है। नेक्स्ट है चना स्पीसीज। ये उच्च प्रोटीन युक्त मछलियाँ होती हैं और औषधीय गुणों के लिए भी जानी जाती हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम फ्रेश वाटर फिश कल्चर टेक्निक्स। छत्तीसगढ़ में फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग के लिए कई आधुनिक और पारंपरिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके और आर्थिक लाभ प्राप्त हो। इसमें फर्स्ट है पॉन्ड कल्चर। यह सबसे सामान्य और प्रचलित तकनीक है जिसमें तालाब या जलाशयों में नियंत्रित पर्यावरण में मछलियों को पाला जाता है। इनमें प्राकृतिक भोजन और सप्लीमेंट्री फीड देकर मछलियों की अच्छी ग्रोथ सुनिश्चित की जाती है। नेक्स्ट है केज कल्चर। इस तकनीक में रिजर्वर्स, झीलों और नदियों में फ्लोटिंग केज लगाकर मछलियों का पालन किया जाता है। यह उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां भूमि की कमी होती है और प्राकृतिक जल स्रोतों का बेहतर उपयोग किया जाता है। थर्ड है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। यह एक इको फ्रेंडली टेक्निक है जिसमें फिश फार्मिंग को एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के साथ जोड़ा जाता है, जिससे ऑर्गेनिक वेस्ट को फिश फीड में बदला जाता है, जिससे कॉस्ट कम होती है और उत्पादन बढ़ता है। नेक्स्ट है रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। यह एक एडवांस्ड और इंटेंसिटिव फिश फार्मिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें कम पानी का
उपयोग करके हाई डेंसिटी फिश कल्चर किया जाता है। इसमें पानी को फिल्टर और पुनः संचालित किया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और वर्ष भर उत्पादन संभव होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रीडिंग एंड सीड प्रोडक्शन। छत्तीसगढ़ में फिश सीड प्रोडक्शन के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मछली पालन में अधिक अच्छी ग्रोथ हो और ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके। इसमें फर्स्ट है नेचुरल ब्रीडिंग। इसमें फिशेस नेचुरली रिवर्स रिसीवर्स और पॉन्ड्स में ब्रीड करती हैं, खासकर मानसून सीजन में जब वाटर फ्लो और इन्वायरमेंटल कंडीशन सही होते हैं तो मछलियां अंडे और फ्राई देती हैं। नेक्स्ट है इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। अगर नेचुरल ब्रीडिंग कम होती है तो हैचरीज में हार्मोन इंजेक्शन देकर स्वैपनिंग करवाई जाती है, जिससे बेटर क्वालिटी फिश सीड मिलता है और प्रोडक्शन बढ़ता है। नेक्स्ट है हैचरी मैनेजमेंट। हैचरीज में फर्टिलाइज्ड एग से लार्वा और फिंगरलिंग्स ग्रो किए जाते हैं। यहाँ कंट्रोल्ड कंडीशन में सही ऑक्सीजन लेवल, वाटर क्वालिटी और न्यूट्रिशन मेंटेन किया जाता है ताकि हेल्दी फिश सीड तैयार हो सके, जिसके बाद पॉन्ड्स और रिजर्वियर्स में रिलीज किया जाता है। यह टेक्निक की मदद से छत्तीसगढ़ में फिश फार्मिंग को बढ़ावा मिल रहा है और फार्मर्स को हाई क्वालिटी फिश फीड आसानी से मिल रहा है। नेक्स्ट देखेंगे न्यूट्रिशनल एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मछलियों की पोषण और आर्थिक महत्व निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है हाई प्रोटीन सोर्स। फ्रेश वाटर फिशेज में एसेंशियल अमीनो एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड और विटामिन पाए जाते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। ये प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होती है, जिससे मांसपेशियों की वृद्धि और संपूर्ण पोषण में सहायता मिलती है। सेकेंड है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। फिशर्स सेक्टर लाखों लोगों को सीधा और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करती है। मछली पकड़ने, प्रसंस्करण, विपणन और जलीय कृषि से जुड़ी कई गतिविधियां ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आजीविका का साधन बनती है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट पोटेंशियल। फ्रेश वाटर फिशेज का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजारों में तेजी से बढ़ रहा है। कई देशों में भारतीय मछलियों की मांग अधिक है, जिससे निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित होती है और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलता है। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर ग्रोथ। कंट्रोल्ड फिश कल्चर तकनीकों का उपयोग से मछली उत्पादन की दक्षता और स्थिरता को बढ़ाया जा सकता है। आधुनिक जलीय कृषि पद्धतियां मछली उत्पादन को अधिक लाभकारी बनाती हैं और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस इन फ्रेश वाटर फिश कल्चर। स्वच्छ जल मत्स्य पालन से जुड़ी प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर पोल्यूशन जैसे रसायन, कीटनाशक और भारी धातुएं जल की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। इससे मछलियों की सेहत, वृद्धि और उत्पादन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सेकेंड है ओवर फिशिंग। अनियंत्रित रूप से अत्यधिक मछली पकड़ने से जल में मछलियों की संख्या तेजी से घट सकती है। इससे पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है और मत्स्य पालन की दीर्घकालिक स्थिरता प्रभावित होती है। थर्ड है डिसीज मैनेजमेंट। बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शन के कारण मछलियों की मृत्यु दर बढ़ सकती है। उचित जल प्रबंधन और समय पर उपचार न होने से बड़ी संख्या में मछलियां प्रभावित हो सकती हैं। इससे आर्थिक नुकसान भी होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज। बढ़ते तापमान, अनियमित मानसून और जल स्तर में परिवर्तन से मछलियों की वृद्धि दर और प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन के कारण जल की ऑक्सीजन मात्रा भी प्रभावित होती है, जिससे मछलियों के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां बनती है। नेक्स्ट देखेंगे हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर फिश कल्चर। सफल मछली पालन के निम्नलिखित उपाय हैं। फर्स्ट है इको फ्रेंडली एक्वाकल्चर। मछली पालन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्राकृतिक और सुरक्षित भोजन दिया जाता है। इसके अलावा साफ पानी में पालन करने और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाली तकनीकी अपनाने पर जोर दिया जाता है। सेकेंड है कम्युनिटी बेस्ड फिशर्स मैनेजमेंट। स्थानीय लोगों की मदद से सही तरीकों से मछली पकड़ने और उनके संरक्षण की व्यवस्था की जाती है। इससे मछलियों की संख्या भी बनी रहती है और जल स्रोतों का संतुलन भी बना रहता है। नेक्स्ट है डिसीज कंट्रोल स्ट्रेटजीज। मछलियों को बीमारियों से बचाने के लिए उनकी सेहत की नियमित जांच कराई जाती है। साथ ही अच्छे बैक्टीरिया और टीका का उपयोग किया जाता है, जिससे वे बीमार ना पड़े और उत्पादन में वृद्धि हो। नेक्स्ट है गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। सरकार द्वारा मछली पालकों की सहायता देने के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं। इनमें अनुदान, सस्ते दरों पर सुविधाएं और तकनीकी सहायता शामिल होती है, जिससे मछली पालन को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट हम आ जाएंगे कंक्लूजन पर। छत्तीसगढ़ में फ्रेश वाटर फिशेज का इमिनेंस पोटेंशियल है।
जो फूड सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मॉडर्न फिश कल्चर टेक्निक्स, साइंटिफिक ब्रीडिंग मेथड्स और सस्टेनेबल एक्वाकल्चर प्रैक्टिस से प्रोडक्शन एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाई जा सकती है। तो ये इसका कंक्लूजन था। रेफरेंस में देखेंगे हम फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर बाय आर के गुप्ता एंड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर मैनेजमेंट बाय FAO। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।